हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर, पिकअप पाइल रीडिंग लेकर, पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं। सेकेंड थिंग, क्या आपके पार्टनर जो भी आपके माइंड में है, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अभी तक डेट नहीं हुई है, कैसा भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करेंगे, फ्यूचर सच स्टेप उनके क्या होंगे, क्या वो मैरिज करेंगे, डेफिनेटली फाइनली मैरिज कर पाएंगे आपके साथ। हर बार की तरह इस बार भी हैं हमारे पास 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, पाइल नंबर 2 यस, एंड द पाइल नंबर 3 विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको ये मैसेजेस, आपको ये पिक्चर्स जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिना माइंड से, सिर्फ दिल से उस पाइल को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, डायरेक्टली वहाँ पर जाकर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं रीडिंग की ओर। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं और चेक करते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़, दैट मीन्स सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, बैलेंस करके क्या आपसे मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट्स वी चेक। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके कार्ड्स इस प्रकार से हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ। तो आप लोगों के ये कार्ड्स चेक करके मुझे जो समझ में आ रहा है, गाइस, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरे पाइल चेक कर सकते हैं या कोई और वीडियो चेक कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दिस कि मैं कोई भी वीडियो में कार्ड सेलेक्ट करके नहीं निकालती हूँ। कोई रीडिंग अच्छी आएगी तो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बुरी आएगी तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये जस्ट डिवाइन के मैसेजेस हैं, मैं शफल करके कार्ड्स निकालती हूँ। मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है कि मैं इसको ट्राइपॉड में प्रॉपर्ली स्टैंड कर पाऊँ, तो मैं शफल करके खुद शूट कर रही हूँ इस टाइम। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि इस रिश्ते में अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये रीडिंग बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं है, बट स्टिल अगर आपसे रेजोनेट करती है, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट एंड रिमाइंड इट, कीप इट इन माइंड, दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो अगर नहीं रेजोनेट करती है, लीव इट, ओके। और अगर रेजोनेट करती है उसको लीजिए। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। अगर इस रिश्ते में अभी तक आपने फॉलो किया है, अगर इस पर्सन को अभी तक आपने बहुत कुछ दिया है और इस पर्सन ने कभी आपकी सुनी ही नहीं, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां अभी तक आपने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ झेला है, इस पर्सन ने आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया, अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चुना था किसी टाइम पे, ठीक है, और आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पर्सन आएगा और आपसे मैरिज करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, हमेशा आपसे उखड़ा उखड़ा रहता है, और जब आप इससे बात करने की कोशिश करें तो ये मुंह मोड़ कर चला जाता है या चली जाती है। जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ऑलवेज आई टेल दिस कि जनरल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट स्टिल एनर्जीज हैं यहाँ पर, जो कि एक ऐसे पर्सन की है कि जिसने आपको नहीं किसी और को चुना है, जिसका क्रश कोई और है, जिसका प्यार कोई और है, जिसका प्रपोजल कोई और है। मे बी कि एक टाइम पे आपका लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा हो, बहुत अच्छे से शुरुआत रही हो, बट आफ्टर डैट चीज़ें जो हैं उथल पुथल होने लगी, इस पर्सन ने किसी और को चुन लिया एंड देन ये उसके साथ बहुत आगे निकल गया, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर हिम और हर कि ये आएगा वापस एंड मैरिज करेगा या करेगी।
बट जो यहाँ पे एनर्जीज हैं अभी तो मैरिज की बिल्कुल नहीं है। अ बिग नो, अ बिगेस्ट नो। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं करेगा। ये रिश्ता छोड़ के जा चुका है, ये रिश्ता तोड़ के जा चुका है, ये आपके अरमानों को कुचल के जा चुका है। एंड कहीं ना कहीं अगर अभी भी आपको होप है तो प्लीज़ इस होप को छोड़ के अपनी नेक्स्ट लाइफ आगे के लिए शुरू कीजिए। बट रेस्ट, दिस इज़ जनरल रीडिंग। आप लोगों की पर्सनल रीडिंग, बेशक ये सिचुएशन आपकी ऐसी भी हो तो भी चेंज हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पर्सन को अपने माइंड से, अपने दिल से निकालते हो तो इसके दो बेनिफिट होंगे। या तो ये पर्सन रिटर्न होके आएगा, क्योंकि जब तक हम किसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमसे दूर भागता है। या फिर अगर कोई और भी आता है आपके लाइफ में तो वो परफेक्ट लव होगा, जो आपका लव और आपको बहुत लव करेगा, पैम्पर करेगा, और जिसको आप डिज़र्व करते होगे और जो आपको डिज़र्व करता होगा, जहाँ इक्वल बैलेंस होगा। इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस कभी नहीं था। पहले था तो एक पैशन था, आफ्टर डैट चीज़ें बदल गई एंड आपने बहुत कोशिश करी इस पर्सन को रोकने की, लेकिन ये नहीं रुका। इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, किसी और रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में हुई है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट के बिखर गया है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रिश्ता उनके फ्रेंड्स ने, उनकी फैमिलीज़ ने ज़बरदस्ती तुड़वा दिया हो और आपका पार्टनर कहीं और चला गया हो, कहीं और मैरिज हो गई हो उसकी। लेकिन स्टिल अगर आप वेट कर रहे हो कि वो वहाँ डाइवोर्स लेकर आएगा और आपसे मैरिज करेगा, तो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ नहीं दिखती है। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस कार्ड्स हैं। सो पाइल 1, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है साइलेंस, पास्ट लाइफ्स एंड कंट्रोल। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपने सब कुछ चुपचाप सहा है तो टाइम है उन चीज़ों से बाहर निकलने की, अपनी इनर वॉइस सुनने की। आपकी इनर वॉइस क्या कहती है? अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि ये पर्सन वापस आएगा और मैरिज करेगा, तो लिसन टू योर इनर वॉइस, ओके। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है जो फाइनल आउटकम निकले वो आपके लिए हो ही। और अगर आपकी वॉइस, इनर वॉइस कहती है कि ये पर्सन जा चुका है और ये नहीं आएगा, तो लिसन टू योर इनर वॉइस। आप लोगों को लगता होगा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो भी, बट स्टिल अगर ये पेनफुल है तो निकल जाना ही बेहतर है। एंड आप लोगों को अपनी लाइफ जो है खुद के अकॉर्डिंग ड्राइव करने की ज़रूरत है, इस पर खुद का कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज अब तक इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पर्सन का कंट्रोल था और मे भी अभी तक उन्हीं का कंट्रोल है, क्योंकि आप उनको चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने लाइफ को वेल ड्राइव करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए मेरी ये रीडिंग है। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। अगर नहीं की है तो लीव इट, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा एंजल का कार्ड चूज़ किया था, येस का, जिसमें एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं, वो येस हैं। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स क्या आपसे मैरिज करेंगे। तो आपके कार्ड्स निकल के आए हैं 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ रोड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आप लोगों का बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ऑनलाइन आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, या फिर डिवाइन के थ्रू आप कनेक्ट हुए हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप कनेक्ट हुए हो, जो कि मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। ऑनलाइन कनेक्टिविटी, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कनेक्टिविटी, डिवाइन के थ्रू कनेक्टिविटी, किसी टेम्पल में, किसी ऐसी जगह आप लोग मिले हो। तो आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इवन ये पर्सन अभी आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, काफ़ी अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मे बी इनका कैरियर का इशू है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कि ये 2 लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चुने या उनको चुने, ठीक है। आप लोग बहुत ही पैम्परिंग हैं, आप लोग बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं, वेल बैलेंस हैं, वेल स्टेबल हैं, एंड आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। सिमिलर वे में ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, सन मून राइजिंग में बहुत प्रोमिनेंट वे से दिख रहा है, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं बता दूं कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं। बेशक ये उन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये आपको दूर से देखते हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, या आपको दूर से देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और ये दूर से देखकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। होता है ना कि एक दूर से इंसान देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि मुझे ये डिस्टेंस कवर अप करके आप तक पहुंचना है, ठीक है। जो ये चाहते थे बहुत जल्दी ये अचीव कर लेंगे, जो कि मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि यस, ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे। आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन होगी, मैरिज होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप लोग डेट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे को डेट नहीं करा है, आप लोग रोमांस करेंगे, आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, एंड ये पर्सन बहुत लविंग और केयरिंग होंगे। सिमिलर वे में
as you loving and caring with him or her. Okay, as much as you loving and you are loving or caring with your person, similar way में ये person आपको उतना ही love करेंगे, आपकी उतनी ही care करेंगे. ये बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट ऑलरेडी करते हो. एंड यहाँ पर चीज़ें मैरिज तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2 जिन्होंने येस का कार्ड चूज़ किया है. सो इट क्वाइट पॉसिबल कि ये चीज़ें मैरिज तक जाएँ. एंड ये पर्सन इवन आपसे बात ना करें, इवन आपकी फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, बट स्टिल ये इंटरेस्टेड हैं आप में. अगर ये नहीं भी बात करते हैं या बहुत कम बात करते हैं तो ये आपके प्रोफाइल चेक करते हैं या आपके स्टेटस चेक करते हैं, या आपको दूर से निहारते हैं या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या आपकी वीडियोज़ देखते हैं. ये बहुत लव करते हैं आपको, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. एंड मुझे जो लग रहा है कि बहुत जल्दी ये मैरिज जो है प्लेस लेगी. पर अगर बात की जाए कि क्या ये पर्सन मैरिज करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे. आई नो कि अभी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, यू नो. अभी ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि दे आर अनेबल टू टेक एनी डिसीजन, एनी स्टेप, और दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर लव. बट स्टिल मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हाट आई कैन फील हियर, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट एंड दे विल एक्सप्रेस, they want to express, they will express their feelings very soon. So very positive reading for pile number 2. I'm damn sure कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. अब चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या हैं. तो पाइल 2 आप लोगों के लिए गाइडेंस है, कंट्रोल एंड पॉसिबिलिटीज़ अगेन बताता है कि यहाँ पॉसिबल चांसेस हैं मैरिज होने के, लेकिन उसका थोड़ी सी कंडीशनिंग रहेगी कि अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बनो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, पूरी तरह से इस पर्सन पे को डिपेंडेंसी मत दिखाओ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, वेल बैलेंस करो. तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आप पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और चीज़ें मैरिज तक जाएंगी. इस रिश्ते को देखकर आप बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करो, जबकि इस पर्सन ने नहीं कहा कि अपनी खुशियों का कॉम्प्रोमाइज़ करो. आप इसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी लेकर आ रहे हो, मैरिज का प्रपोजल जल्दी से जल्दी चाहते हो. तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर दो. जैसे ही आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ का रीबर्थ हो जाएगा, और रीबर्थ होते ही ये रिश्ता आपके पास आएगा और आपकी मैरिज हो जाएगी. तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी तब है जब इस लाइफ को आप प्रॉपरली ड्राइव कर सको. इस कार को आप प्रॉपरली खुद ड्राइव करना है आपको, और आपको बहुत अच्छे से ड्राइव करना है. तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एंजल के मैसेजेस ये हैं कि कहीं ना कहीं स्टीयरिंग आपके हाथ में है. सो यू हैव टू ड्राइव इट वेरी वेरी प्रॉपरली एंड कंट्रोल योर लाइफ एज यू वांट. एंड अगर नहीं कंट्रोल हो रही है तो थोड़ा टाइम के लिए लेट गो कर दो एंड एन्जॉय इन योर लाइफ. ठीक है, तो ये थी पाइल 2 के लिए छोटी सी रीडिंग. आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी. इफ येस, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. And for more clarity, you can book your personal paid readings. Bye for now. Have a good day. Take care. वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी विशेस कम ट्रू हो सकती हैं कि जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं. अब देखते हैं कि आपके टारो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके. नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वैंड्स. तो गाइज मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर्स मे बी सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, बट स्टिल यू वांट रीयूनियन, यू वांट मैरिज. सो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं सेम जेंडर रिलेशनशिप बोल रही हूँ तो सभी सेम जेंडर के हैं. सम ऑफ यू, ओके. एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स जो कि मुझे ये बता रहा है किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट. आपके कार्ड्स, फर्स्ट थिंग इज़ कि वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सेकेंड थिंग इज़ कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी, ऐसा एंजल का कहना है. सो थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज फॉर पाइल 3 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3 इन एडवांस. आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पर बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत केयरिंग है, लविंग है, रोमांटिक है, इमोशनल है आपके लिए, आपको बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है शहनाई बज रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, एक हेल्दी प्रोस्परस जिसमें एंजल्स की गाइडेंस होगी, एंजल्स की ब्लेसिंग होंगी, एंजल्स की हीलिंग्स होंगी, एंजल्स का आशीर्वाद होगा. तो बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू. एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है. अभी तक हाँ, इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी अभी तक. येस, कि दे आर नॉट टू मच एक्सप्रेसिव, दे आर नॉट टू मच लाइक कि रोमांटिक बिहेवियर इन्होंने शो करा था, बट
इन रियलिटी दे आर टू मच रोमांटिक, दे लव यू टू मच। एंड मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब ये अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। इफ़ दे वर रेसिस्टिंग देयर फीलिंग्स बट नाउ दे कांट, अब ये नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट। अब ये बहुत पैशनेट हो गए हैं, जो अचीव करना था इन्होंने अचीव कर लिया है, बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं आपके लिए। अब ये जो मैरिज का प्रपोजल है बहुत जल्दी आएगा, इन फ्यू मंथ्स सिर्फ प्रपोजल ही नहीं आएगा, you guys are going to get marriage with your person. So a big yes, a big yes for you. जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, वेरी नाइस रीडिंग। बचे हुए दोनों पाइल्स में से ये बहुत अच्छी और नाइस और बेस्ट रीडिंग थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप लोगों की मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत फास्ट होने वाली है, चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली हैं, जस्ट लाइक मिरेकल। आपको लगेगा इतने टाइम से वेट कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, और हुआ तो क्या, एकदम मैरिज हो गई। ये कैसे हो गया, बट हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। जब बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं, हाथ पैर मार रहे होते हैं, चीज़ें तब प्लेस नहीं लेती हैं, लेकिन डिवाइन और यूनिवर्स तो सब समझ रहा है ना, तब कभी कभी मिरेकल्स हो जाते हैं और एकदम से मैरिज हो जाती है। तो यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरी वेरी वेरी सून विद योर पर्सन। एंड मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, एंजल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग मैरिज करने वाले हो, एंड बहुत जल्दी चीज़ें आगे रन करने वाली हैं, जस्ट लाइक मिरेकल, जस्ट लाइक ड्रीम, जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड्स हैं। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं गिल्ट, अवेयरनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अलोननेस, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज राइटनेस। तो मैं आपको बता दूं कि एडवाइस कार्ड्स आपके लिए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गिल्ट है तो उसको रिमूव कीजिए, उसको हील कीजिए। अवेकन आप लोग हो ही रहे हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ऑलरेडी, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि मैरिज होने वाली है। और अपना जो एलॉन टाइम है, दैट मीन्स आप लोग बहुत लोनली फील करते हो, तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। और जैसे ही आप इन चीज़ों को हील करोगे, पास्ट टाइम वुंड्स को हील करोगे, पास्ट लाइफ्स के चीज़ों को हील करोगे, और पास्ट लाइफ के जो गिल्ट हैं जो अभी तक आपके साथ हैं उनको हील करोगे, तो आपकी लाइफ 9 ऑफ पेंटिकल्स या फिर बोला जाए राइटनेस की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। बहुत जल्दी आप लोगों की मैरिज होने वाली है, जो कि आपके कार्ड्स आपके बता रहे हैं। एनर्जीज एकदम से आपके पर्सन की शिफ्ट होने वाली हैं। आई नो कि आपने बहुत वेट किया है, आई नो समटाइम आपको लगता होगा कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और आपको गिल्ट होता होगा, लेकिन उस गिल्ट से बाहर निकल जाइए। आई नो आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये पर्सन मैरिज करेंगे, बट स्टिल आप लोगों को बाहर के लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो लिसन टू योर ओन इंट्यूशन। एंड लोननेस का कार्ड है, आप लोग किसी को भी अपना हमदम, अपना हमराज नहीं समझते हैं, बट स्टिल बचपन से ही हो सकता है आप लोग काफ़ी अलोन रहे हों और अभी भी आपको लोनलीनेस फील होती हो। आपको लगता हो कि एक पर्सन मिला है, वो भी ढंग से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट ये पर्सन करने वाला है। सो स्टे हैप्पी एंड इन एनर्जी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर।